हाय, गुड इवनिंग। आई बीन टोल्ड कि मेरे को जो है शुरुआत में बोलना ज़्यादा नहीं है, बट क्या करूँ, आदत इतनी पड़ी हुई है ना। बट आई एम गोइंग टू टेक केयर नाउ। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जो है बोल जाता हूँ, बट आई कांट हेल्प इट यार। तो आज हुआ ये कि एक फेसबुक ग्रुप है, उसमें एक बहस चल रही थी। जैसे डिस्कशन, बड़ा अच्छा ग्रुप है वो, और उसमें तरह तरह की चीज़ें वी कीप डिस्कसिंग। तो आज बहस चल रही थी कि लड़कियां हमारे देश की जो हैं वो वाई दे आर सो सर्वाइल, कितनी दबी हुई क्यों हैं और आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, उनका शोषण किया जाता है एंड एवरीथिंग। तो उस पे मुझे जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो आज से कुछ एक साल पहले मैंने कुछ लिखा था इसी सब्जेक्ट को लेके। आई डोंट नो, मुझे आज याद नहीं मैंने वो क्यों उस टाइम एक्सक्यूज मी, कि मैंने वो सब्जेक्ट क्यों लिया था, क्यों लिखा गया था। पर मैं आपको कुछ और बताऊंगा, लेकिन एज आई प्रॉमिस मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं। इट्स ऑलरेडी 1 मिनट, तो मैं पहले वो आपको पढ़ के सुना दूं, देन वी आई विल गिव द रीज़न कि मैंने क्यों लिखा था। जो सुनना चाहते हैं वो सुन लें, जो नहीं सुनना चाहते हैं वो तब तक ये कविता एंजॉय कर लें। सो हियर इट गोस। इसका शीर्षक मैंने दिया था माँ की धड़कन। तो इट गोज लाइक दिस। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, लंबी है, बट वाकई एक बार आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको रीज़न पता चले कि वाई इंडिया में हम लड़कियां जो हैं, हम लड़कियां नहीं, मतलब यार आई एम सॉरी, मतलब लड़कियां जो हैं वो इतना वाई डू दे फील सो वीक। एंड आई थिंक द आंसर इज इन दिस। सो इट गोज लाइक दिस। माँ की धड़कन। जब पहली बार थी आंखें खोली, सुनी माँ की मीठी सी बोली, हाथ उठा के जब सीने लगाया, दिल की धड़कन को मुझे सुनाया। सुन वो संगीत मधुर गीत दिल का, न जाने उसमें क्यों कंपन सा पाया। मानो कहे वो सरगम कुछ मुझसे, कि कुछ है कमी तुझ में कहीं पे। अभी जान ले बस तुम हो एक लड़की, लड़कों से अलग और उनसे तुम हटके। सहना बहुत है भुगतना बड़ा है, इसीलिए तेरा जीवन थोड़ा कड़ा है। कुछ वर्ष बीते आया फिर बचपन, लगी रोक मुझ पे, हुआ खेल मेरा कम। लड़की हो तुम बस लड़कियों से ही खेलो, रहो दूर लड़कों से उनसे मत बोलो। हद में रहो लड़की हो जाओ थम, हद में रहो लड़की हो जाओ थम। बस यही सुन बचपन मेरा हुआ कहीं गुम। लो बीते कई दिन और आया फिर यौवन, लो बीते कई दिन और आया फिर यौवन। जवां हुए हम भी अब के इस सावन, श्रृंगार बन गया जीने का साधन, पर बढ़ गए हम पे बहुत सारे बंधन। यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, ये मत डालो वो मत डालो, यही सुन सुन के निकले हरदम मेरा दम। क्यों भाई पर कुछ अंकुश नहीं है, क्यों मुझ पे ही सब बेड़ियां कसी हैं। क्यों पिक्चर जाने के करती बहाने, क्यों बाहर घूमने के बस सपने सुहाने। क्यों लड़कों के होते सब हैं सब हक सारे, और हम लड़कियों पर पहरे बहुत सारे। पिता से कुछ भी मैं न कह सकती, और माँ की आंखों में मजबूरी टपकती। कब लड़की से मैं इतनी बड़ी हो गई कि पिता ने मेरी शादी ही तय कर दी। कहते कर दो इसके हाथ पीले, बन दुल्हन अब जा पिया संग जीले। बहुत रोई मैं वो रात वो पूरी, बहुत रोई मैं वो रात पूरी, अभी पढ़ाई रह गई थी मेरी अधूरी। जीवन अपना जिया ही कहाँ था, कि करने चले हैं शादी वो मेरी। सपने अभी थे कुछ बन जाने के, नाम अपना कुछ कमा लाने के। चाहती थी मैं ऊंचे पद पर कहीं होती, जिंदगी अपनी अपने बल पर जीती। उठा घर से मुझको ससुराल में ला डाला, सौदा मेरे जीवन का बिन पूछे कर डाला। लाड नन कब नन्ही कली से मैं दुल्हन बन गई, कब नन्ही कली से मैं दुल्हन बन गई। लाडली थी माँ की, धन पराया मैं बन गई। नाउ द ट्विस्ट। घर पीहर सब छोड़ आई वहां मैं, घर पीहर सब छोड़ आई वहां मैं। नई उड़ान अब भर आई यहाँ मैं। जी ना सकी कभी अपना जीवन, पर वादा अपने से कर आई यहाँ मैं।
जब भी सुनाऊंगी दिल की मैं धड़कन, जब भी सुनाऊंगी दिल की मैं धड़कन, दूंगी बेटी को नई एक सरगम। बेटी है तू गलती नहीं है, क्यों दुनिया तेरे आगे झुकती नहीं है। नहीं कोई अंकुश ना होगी कोई बेड़ी, ना सपनों से होगी तेरी कोई दूरी। जो बनना चाहे तू मुझको बताना, देखूंगी कैसे रोके हमें जमाना। जो सपना है तेरा वो पूरा होगा, जीवन तेरा अब सार्थक होगा। नई सरगम के नए सुर प्यारे, नई सरगम के नए सुर प्यारे, तेरी धड़कन सुनाएगी, मेरी धड़कन सुनाएगी तुझको ये सारे, मेरी धड़कन सुनाएगी तुझको ये सारे। सो गाइज, नाउ व्हाई आई रोट दिस थिंग, पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो है एक बच्चा जब पहली बार अपनी माँ की गोदी में आता है और वो धड़कन सुनता है, तो वट एवर इज गोइंग इन मदर्स हार्ट, आई थिंक दैट इज समथिंग विच ही लर्न्स और ही और शी लर्न्स। और ये चीज कभी आई थिंक 8-10 महीने बाद एक हमारी फेसबुक फ्रेंड बनी अनीता चावला जी। वो बहुत रिसर्च कर रही थी साइकोलॉजी पे और सब कुछ जो है बहुत स्टडी की है उन्होंने, चक्रास एंड ऑल। उनकी एक किताब भी है जो उन्होंने लिखी, एंड व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद हर, एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि जब बच्चा जो है जब वो डेवलप हो रहा होता है, 7 महीने का बच्चा जब उसके कान खुलते हैं तब से वो नोट कर रहा होता है कि क्या हो रहा है आसपास। 7 महीने से 7 साल तक उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, एंड दैट इज द टाइम जब वो बच्चे का उसने बड़े होके कैसा बनना है वो उसका जो है वो वक्त डिसाइड करता है। सो दैट वाज द रीजन, आई डोंट नो लाइक व्हाई आई रोट दैट दिस थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पता नहीं क्या दिमाग में आया था, क्यों लिखा था, पर वो बुक पढ़ने के बाद अनीता की, मुझे लगा कि हाँ शायद कहीं मैं ठीक था। सो टेक केयर एंड थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।